भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश अफवाह तंत्र के दहलीज को बमबाट करके ध्वस्त कर दिया है। 24 घंटे के न्याय देने वाले मुख्यमंत्री अगर हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। अरे जातिवाद बाबा आज से थोड़ी करते, बाबा बहुत पहले से करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है #भारत में और मैं हूं अश्वनी अवस्थी। आज मैं जनता चौपाल का वक्त हो चुका है, हमारे साथ जनता है और जनता चौपाल में जानेंगे उपचुनाव होने वाले में क्या है उनकी राय। हमारे साथ दादा हैं, दादा क्या नाम है? विनोद राय हमारा नाम। विनोद जी, जिस प्रकार से 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तक का घोषित नहीं की है, वहीं सपा ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में क्या देखते हैं कि ये जो तैयारी है कहीं ना कहीं कामयाब होगी गठबंधन की? देखिए, गठबंधन की तैयारी अपना जो व्यवस्था है, जो उसकी प्लानिंग है, और प्लानिंग में जो प्लानरों की अपेक्षा है, जो उपचुनाव के संदर्भ में हम समझते हैं कि ए से लेकर के और जेड तक की सारी पहलुओं पर इन्होंने गहन एनालिसिस की होगी, और गहन एनालिसिस के बाद जो है वो लोग इस रूप में हद पर अपना एंट्री कराए होंगे कि अब मैं उपचुनाव लड़ने में इंडिया गठबंधन अलायंस मजबूती से अपने पॉलिसी को मूर्तरूप देख सकता है। यानी वो पूर्ण बहुमत से 9 में 9 सीट जीतने का जो रचना रची है, हम समझते हैं कि जो इनका दीर्घकालिक जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां इंडिया गठबंधन की भावना वास करती है, जहां इंडिया गठबंधन का सपना सुजोया हुआ है, हम समझते हैं कि अगर वो शतरंज के गोटी पर फिट होगा तो निश्चित हम समझते हैं कि 9 में 9 सीट इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इसमें हमको कहीं से कोई शंका नहीं है। रह गया दूसरा पहरे की बात भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम प्रदेश के अंदर नहीं किया है, न लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में किया है, न उद्योग धंधा के संदर्भ में किया है, न कल कारखाने के क्षेत्र में किया है, न ट्यूबवेल्स के क्षेत्र में किया है, न महिलाओं के सुरक्षा के क्षेत्र में किया है, न शिक्षकों की व्यवस्था में कुछ किया है। तो आखिर वोट तो काम पर मिलेगा ना। महिलाओं की बात की जाए, जिस प्रकार से अभी मंत्री हैं जो कि कैबिनेट में हैं, इनका नाम अगर बात की जाए तो दिनेश प्रताप सिंह है। उन्होंने एक बयान सोनिया गांधी को लेकर कहा है, क्या लगता है महिलाओं का सम्मान होता है इस सरकार में? ये देखिए साहब, ये अगर इस तरह का उलूल जलूल बयान आता है किसी महिला पर, किसी व्यक्ति के द्वारा, तो मुझे एक ही लाइन याद आती है कि ये चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, आप ब्रह्मा जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां ये बैठे भी हैं, तो इससे मुझे ये बेहतर लग रहा है कि कम जर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। वो स्थिति है। इन पियकड़ों की बात को आप थीसिस के पैरे में न जोड़िए। ये पियक्कड़ है, जब ये नशे में होते हैं तो अपनी गरिमा भूल जाते हैं, अपने वजूद भूल जाते हैं, अपने परंपरा भूल जाते हैं, भारत संविधान का भावना भूल जाते हैं। इनको येन केन प्राकेट केवल अपने प्रतिद्वंदियों को नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, समाज में बहिष्कृत कराने के लिए यही ये उलझलूल बात करते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी एक मिल्कीपुर जो विधानसभा है वहाँ उपचुनाव नहीं हो रहा, विपक्ष कह रहा है लगातार हारने का डर है, इसकी वजह से वहाँ पे भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के काफी दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश अफवाह तंत्र के दहलीज को बमबाट करके ध्वस्त कर दिया है। तो अब लड़ाई किस पे होगी? महिला पर आप लड़ नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर पर आप लड़ नहीं सकते, उद्योग धंधा पर लड़ नहीं सकते, नौजवानों के भविष्य पर लड़ नहीं सकते। तो आखिर लड़ने के लिए तो आपके पास मुद्दा चाहिए। अब मुद्दा भी ना, लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए, जैसा कि दादा ने कहा। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। उपचुनाव में क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब होगी? देखिए, जो लोकसभा पूर्व चुनाव हुआ वो तो साफ साफ दिख गया इनको कि क्या इन्होंने काम किया। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। जब भी ये लोग बात करना चाहते हैं तो किसी का अपमान करेंगे, या जात या धर्म या मंदिर और मस्जिद पे ही लड़ाई करेंगे। भैया, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बहुत हो चुकी, जनता त्रस्त हो गई, तरमाम हो गया, छात्र परेशान हो चुका
कि आप क्या कर रहे हैं। आखिर ये 10 चुनाव की वजह से इन्होंने तो दंगा भी करवाए प्रदेश में। ये सुयोजित ढंग से हुआ है दंगा। और क्या दंगा लगता है ये बहराइच वाला दंगे को लेके मतलब जो भी हुई अराजकता, क्या मानते हैं इसको? अरे महाराज बताइए, किसी के मकान पर कोई झंडा लगा हुआ है तो कोई उसका विरोध कर सकता है, उसके रेलिंग पर चढ़ के उसके मकान के ऊपर से नहीं तोड़ेगा। बताया जा रहा है झंडा तो बाद में तोड़ा गया, मगर पहले डीजे और गाली गलौज ऐसा कुछ था। अरे तो लाइन आर्डर क्या कर रहा था? इनका लाइन आर्डर तो इनका फेलियर है। तो मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं, प्रशासन कर क्या रहा था? जब उनको ये पता था कि इस रूट से जाने हमें बवाल हो सकता है तो उस रोड को क्यों नहीं डिसाइड दूसरे रूट से क्यों नहीं निकाला गया? ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी। अच्छा, एनकाउंटर होने लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह हत्याएं हैं। हम तो कह रहे हैं अहिर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद विषाद खड़ेक शेख सैयद अंसारी पठान आ गया तो सीधा इनकाउंटर होगा। अगले समाज से आते इनकाउंटर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जातिवाद बहुत तगड़ा और ये हावी है पूरी राजनीति पे। अरे जातिवाद बाबा आज से थोड़ी करते, बाबा बहुत पहले से करते। हम भी गोरखपुर के बगल के जिले से, कुशीनगर जिले से, हम अच्छे तरीके जानते बाबा को। और रहा बात आखिर ऐसा नहीं होता तो इस जिले में अहिर गडरिया कुर्मी कुशवाहा सैंथवार केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद विषाद खड़ेक शेख सैयद अंसारी पठान के किन लोगों से मिले जिनके ऊपर घटना घटी, उनके परिवार के ऊपर घटी, क्यों नहीं मिले हैं सीएम आवास में? उन्हीं के क्यों? अगले समाज से कहीं होता तो उनको मिलेंगे, पैकेज देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। ये क्या इस भारत के नागरिक नहीं है? मिल्कीपुर में चुनाव के लिए ऐलान नहीं किया गया है अभी, उसको अभी टाल दिया गया है। कहीं ना कहीं कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इस वजह से लगता है क्या? हम बता रहे हैं जो मंदिर के अफवाह से जो चुनाव लड़ने की रणनीति बनाती रही, ये बीजेपी आज से नहीं बहुत पहले से कई दशकों से बनाती रही, उस पे आके इन्होंने फोड़ दिया ठिकड़ा और दिखा दिया मिल्कीपुर जनता है। इन्होंने साफ तौर से कह रही है कि जिस प्रकार से मंदिर के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अयोध्या में उन्होंने चुनाव लड़ा था वो फेल हुआ, उसको लेकर आप हमारे साथ में है। उपचुनाव, क्या नाम है आपका? गोलू कश्यप। उपचुनाव 9 सीट पे होने जा रहा है। गोलू जी अभी स्टूडेंट हैं, क्या है, क्या करते हैं? भैया हमारे खुद की एक शॉप है। अच्छा, बिजनेसमैन है जी। तो कुल मिला के क्या लगता है व्यापारी वर्ग इस बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं पूरी तरह संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल है। अभी 2000 अगर बात की जाए 27 में भी कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग किसकी तरफ जा रहा है आपकी नज़र में? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। लूटमार बंद हो गई है, चैन स्मैकिंग बंद हो गई है। आए दिन कोई भी चौराहे पे जाइए लूटमार है, दुनिया भर के लोग परेशान करते थे, अब कुछ वैसा नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। रोडों से तो बंद हो गया, मगर अगर छोटे कस्बों में, छोटे जिलों में कहा जाए तो आज भी वही स्थिति है। आप ये मुझे बताइए सबसे पहले तो, आपके लखनऊ में एक लड़की का भी रेप कर दिया गया, उसको बेहोशी हालत में मिली, उसके लिए क्या कहेंगे? अब उसके लिए शासन बैठा तो है, कार्रवाई हो तो रही है, उसके लिए सब कुछ जितनी भी टीमें सब लगी तो हैं उसको ढूंढने पे, और आगे भी उसके जैसे मिलेगा उसको जो कड़ी कड़ी सजा होगी वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। बहराइच के मामले को लेकर क्या कहेंगे? बहराइच के मामले में तो सबसे पहली चीज़ तो बता दें, जो भी वहाँ पे जो स्थितियाँ देखी गई हैं और जो हुई हैं वहाँ पे, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है और जनता को भी पता है कि वहाँ का माहौल लगता किसने कोई क्या प्लानिंग खराब है? किया है। कोई प्लानिंग है? और प्लानिंग वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग प्लानिंग करके कोई काम ही नहीं करते। प्लानिंग करके जो आए थे वहाँ पे माहौल ख़राब किया है, वो प्लानिंग करके लोग आपके सामने दिख गया रिजल्ट की क्या था वहाँ पे। और जो भी वहाँ की स्थितियाँ बनी है बहुत ही गंभीर बनी है। इस तरीके तो लगातार आरोप लगा रहा है कि हत्याएं करी जा रही हैं, काउंटर ले जाके पूरी तरीके से प्लानिंग करके। अब ये बताइए, इनका कहने, विपक्ष का तो कहना है कि 4 मर्डर करके आएंगे, टिकट हम दे रहे हैं, आइए हमारी पार्टी में। वो तो शुरू से करते चले आए हैं। उनका कहने का मतलब क्या है? आप आइए वहाँ पे एनकाउंटर करिए, वहाँ पे गलत काम करिए और आइए आपका फूल माला लेके आरती उतारे स्वागत करेंगे क्या? ये नहीं चलेगा। ये चला है आपकी सरकार में चला है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 24 घंटे के न्याय देने वाले मुख्यमंत्री अगर हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनका सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश का शासन बहुत ही कड़क है। और आने वाले टाइम पे मैं बता दूं, उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, उपचुनाव में देख लीजिएगा 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। गठबंधन तो कह रहा है कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। गठबंधन तो कह रहा था, वो तो कब से चिल्ला रहा है कि मगर अभी 24 में तो रिजल्ट आया सामने। 24 में क्या रिजल्ट आया बताइए? जहाँ चुनाव क्या रिजल्ट आया? कांग्रेस से क्या आया? 99 पे समेट गए अकेले पे। क्या रिजल्ट है? ये कोई रिजल्ट है? मैदान में आइए, अकेले लड़के दिखाइए। कुलदीप सिंह साजन कह रहे हैं 2024 में हाफ हुए हैं, 27 में पूरी तरीके से पूरा साफ हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, विपक्ष पूरी तरीके से साफ होगा 27 में। वो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखते जाइए, उपचुनाव से रिजल्ट देख लीजिएगा, 27 में देख लीजिएगा। माननीय तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण करने के बाद ही देखिएगा, जितने विपक्ष हैं आधे से ज्यादा लोगों का तो बाबासीर हो जाएगी। यही होने वाला रिजल्ट। बाबासीर हो जाएगी या बवासीर हो जाएगी, हाँ? ये तो खैर अलग बात है और वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ में 2027
चुनाव तो खैर दूर है, अगर बात की जाए अभी उपचुनाव की, जिसको सेमीफाइनल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, 9 सीटों पे चुनाव होना है। एक सीट मिल्कीपुर, उसको अभी रोक दिया गया है। क्या लगता है कि 9 की 9 सीटें कहाँ जाने वाली हैं? देखो 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। समझ गो, जो इन लोगों ने क्रियाकलाप किया है, जो देश प्रदेश के साथ इन लोगों ने माहौल बना रखा, उस माहौल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास 9 की 9 सीटें जीतने की है। और ये जनता की चीज़ है, जनता किसको वोट दे, लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। जिस तरह किसी को विश्वास, हमारी बात पे हंसी लोगों को आ रही होगी, जिस तरह हरियाणा में लोगों को विश्वास नहीं था, हरियाणा में क्या जनता ने किया, जो जनता की मन की बात कोई नहीं जानती, और जनता चूंकि त्रस्त हो चुकी कि वहाँ पूरी तरीके से ईवीएम को लेके फिर एक बार बस यही तो समस्या है कि जहां आप जीत जाएं वहां ईवीएम सही। क्या बात है, जहां आप जीत जाएं वहां ईवीएम सही, कर्नाटक सही, जहां वो जीत जाए, जहां हम जीत जाएं ईवीएम खराब, वहां का पूरा प्रशासन है खराब, वहां की जनता खराब। लोग जनता को गाली देने लगते हैं। जनता तो सही और गलत का निर्णय करती है। जनता सही और गलत पे क्या हमारे साथ तुमने किया कि 27 में इस बार या फिर उपचुनाव में ईवीएम कहीं खराब या ऐसा कुछ? फिर हाँ, फिर यही आएगा। आप लोग तैयार रहिए, बस ईवीएम के अलावा और कोई चीज ये लोग बोलेंगे ही नहीं। ईवीएम और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो हैक कर ली गई। अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर ईवीएम हैक करते तो हम 240 पे नहीं रह जाते, हम 350 ले आते, 325 ले आते। अगर यही करना होता जो हम 400 कह रहे थे तो हम 240 पे नहीं रह जाते। अगर यही करना होता, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की चीज़ है, जनता वोट करती है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी। जनता को अब बुद्धू नहीं बनाया जा सकता है। जनता के हाथ में ये बहुत बड़ा हथियार दे दिया है और जनता समझ रही है सबके कारणों को, क्या क्या हमारे साथ किसने क्या, किस पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसी आधार पर। हमारे साथ भाई साहब क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहे एक बार प्रैक्टिकल कर ले ना, 9 सीट पे चुनाव करवा रहे हैं, ईवीएम हटा कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाद फोड़ना होगा ईवीएम गलत है या सही है। एक बार 9 सीट पे करा ले चुनाव। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से कराया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप भाई साहब बताइए, 140 करोड़ का देश है और अधिकारी बनाते हमारे इनके कहने से हो जाएगा। YS कुरैशी थे कांग्रेस के, जब कांग्रेस की सरकार थी वो ईवीएम लाए थे। उन्होंने कहा था जब इटावा वाले में जब लूटी गई थी मतपेटियां, जब वो इटावा दर्शन सिंह यादव लड़ रहे थे, मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे, जब मतपेटियां उठा करके ले जा करके लोगों ने मोड़, तब जा करके उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता तभी आ सकती है जब ईवीएम से। अभी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जब वो चैलेंज कर रहा है तो आप लोग क्यों नहीं उसको चैलेंज को आप खत्म करिए, समझिए। और ये लोग ने और YS कुरैशी जी ने ही ईवीएम का सपोर्ट किया था, तब जाकर तब कांग्रेस सरकार, तब क्यों नहीं आपने बताइए, तब क्यों सवाल नहीं उठाया? अरे देखिए, एक निर्वाचन आयोग भी चैलेंज कर रहा, अपडेट करता है 9:30 बजे, रिजल्ट को दिखाना चालू करता है। इनका मीडिया वालों का रिजल्ट, स्ट्रीम मीडिया इनका 8, 10, 8, 15 पे ही रिजल्ट आ जाती है। गलत कर रहे हैं तो बताइए, ऐसा क्यों? क्या कहेंगे? इस पे खुद ही निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यहाँ इस पे लगना चाहिए रोक। क्योंकि देखो मीडिया 400 दिखा, भाजपा की दिखा तो रही थी, मीडिया तो दिखा रही थी कि 400 सीटें भाजपा जीत रही। रिजल्ट जब आया तो 240, तो भाजपा वाले तो नहीं चिल्लाए भाई क्यों मीडिया ने हमको 400 दिखाया, हम 240 रह गए, और तुमको दिखा रही तो तुम हल्ला उठा रहे हो। तुम अरे जनता पे विश्वास करो, जनता वोट करती है। जनता पे विश्वास करो, जनता वोट करती है। बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम का मामला अब आ गया है। भाई साहब कुछ और कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे? एक कह रहे थे जहां इनकी वोटिंग बहुत अच्छी होती है वहां रिजल्ट इनकी आना जाना चालू रहता है। जहां पर इनकी सीट फंसती है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं दिखाता है रिजल्ट, वही पर निर्वाचन आयोग रोका रहता है। बस इतना देखते जाइए। सभी जगह जहाँ 3000 वोट से जीते हैं, जहाँ 2200 वोट से, 1200 वोट से जीते हैं, वहाँ काउंटिंग क्यों स्लो हुई? 1 बजे रात को, 9:30 बजे, 10 बजे रात को क्यों दिया गया? जहाँ पे इनके जीत गए 2:30 बजे घोषित कर दिया गया कि भाई चुनाव आप जीत गए। वही बिहार वाले में किया गया, उत्तर प्रदेश में कुल मिला के अगर नहीं, कुल मिला के 9 सीटों में कितने जा रही है? वो तो जनता मालिक है, बताएगी इनको कितना है। आपके अंदाजे में? 9 को 9 जाएगी गठबंधन के हाथ में। 9 की 9 सीटें गठबंधन के हाथ में जाएगी। भाई साहब ने बताया। दादा क्या नाम है? मूलचंद्र चौहान। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी तरीके 2027 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है? 9 की 9 सीटों पे चुनाव है,
किसके पक्ष में जाने आपकी राय से? गठबंधन के पक्ष में। गठबंधन ही जाएगा, ऐसा क्यों? ऐसा है कि कानून व्यवस्था फेल है। ये लोग जो है झूठी बातें करते हैं, कहते हैं ईवीएम की बात। ईवीएम जब आई थी तो उस समय सही काम के लिए आई थी। इनके गलत जो है हैंग करा करके जो है चुनाव में जो है लूट खसोट के लिए नहीं आई थी। अब ईवीएम नहीं रहेगी, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, तब चुनाव होगा। तो देखिए जनता थी, जनता ने साफ तौर से कहा कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि गठबंधन की तरफ से इस बार पूरी तरीके से सेमीफाइनल में तैयारी कर ली गई है, सारी सीटें गठबंधन के पक्ष में जाएंगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके पाले में 9 की 9 सीटें इस उपचुनाव में जाती हैं। कैमरामैन मेराज के साथ अश्वनी अवस्थी, #भारत लखनऊ।